Hello students, let us continue with our topic logic gates and sequential circuits. तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने लॉजिक गेट्स के बारे में स्टडी किया था जिसमें हमने वैरायटी ऑफ गेट्स देखा था स्टार्टिंग फ्रॉम नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सऑर गेट एंड एक्सनॉर गेट, राइट? सो वो गेट्स का ही एप्लीकेशंस आज हमको करना है कि वो गेट्स एंड ऑल कहाँ हम लोग सर्किट्स में यूज कर सकते हैं, ओके? उसमें से जो पहला कंसेप्ट आज है दैट इज ऑफ एडर, ओके? एज द नेम सजेस्ट, एडर मींस क्या करेगा? बाइनरी नंबर्स को ऐड करेगा, ओके? तो हमको दो टाइप के एडर्स देखने हैं, वन इज हाफ एडर एंड द अदर इज फुल एडर, ओके? तो बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है वो मैं पहले बता देता हूं। तो स्टूडेंट्स, हाफ एडर क्या करेगा? वी नो दैट व्हाट इज 1 + 1, यस इट इज 0 कैरी 1। याद करो स्टूडेंट्स, हमने नंबर सिस्टम में सीखा है 1 + 1 इज 0 कैरी 1 एंड 1 + 1 + 1 इज 1 कैरी 1। यस, सो हाफ एडर ना ये वाला काम कर सकता है, मतलब दो बाइनरी नंबर्स को ऐड करना होगा, देन वी गो फॉर हाफ एडर। एंड तीन बाइनरी नंबर्स को ऐड करना होगा, देन वी गो फॉर अ फुल एडर। वेरी सिंपल, ओके? सो देखो हाफ एडर को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। हाफ एडर इज अ लॉजिक सर्किट, ये लॉजिक गेट्स यूज कर रहा है तो इट विल बिकम अ लॉजिक सर्किट। हाफ एडर इज अ लॉजिक सर्किट विच कैन ऐड टू बाइनरी डिजिट्स एट अ टाइम। दो बाइनरी डिजिट्स को ऐड करने के लिए जो लॉजिक सर्किट लगता है उसको हम बोलते हैं हाफ एडर, ओके? सो दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ हाफ एडर, ओके? जैसे सपोज दो नंबर्स ए एंड बी है, we know this table, this is there in the number system topic we have already done. 0 + 0 is 0 carry 0, sum is 0 carry 0, 0 + 1 sum is 1 and carry is 0, 1 + 0 is 1 carry 0, and ये important था, 1 + 1 is 0 carry 1, 1 + 1 is 0 carry 1, okay? तो स्टूडेंट्स, अब हमको है ना सम और कैरी का इक्वेशन निकालना है। तो जस्ट रिकलेक्ट करो बेटा कि जहां पे भी वन आ रहा है, ओके, वेर एवर वी आर गेटिंग अ वन, ये दो जगह पे हमको वन मिल रहा है, सम पे कॉन्सेंट्रेट करो, सिर्फ इक्वेशन किसका लिखना है हमको? पहले सम का। तो ये वन किसके ऊपर आ रहा है? जस्ट सी दिस सिचुएशन हियर। अगर ये सिचुएशन को मैं हाईलाइट करूं यहाँ पे, तो जीरो, ए पे जीरो है तो वी विल राइट इट एज ए बार, एंड बी पे वन है, विल राइट इट एज बी, ओके? तो यहाँ पे सम आ जाएगा ए डॉट ए बार डॉट बी, ये सम आ जाएगा ए बार डॉट बी। और सम वन और एक सिचुएशन के लिए है, इस सिचुएशन में देखो क्या आता है। यस, ए पे वन है दैट मीन्स विल जस्ट राइट ए, एंड बी पे जीरो है विल राइट डॉट करके बी बार, ओके? सो सेकेंड इसमें मैं लिखूंगा प्लस ए बी बार। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। यस, कैसे किया सम का इक्वेशन, कैसे निकाला स्टूडेंट्स हमने? सम के लिए वन कहां पर है, ये टेबल तो आप सबको मालूम होगा, दिस इज फ्रॉम नंबर सिस्टम। एंड फिर सम वन किसके लिए है? सम वन ये दो सिचुएशन के लिए है, दो केसेस के लिए है। तो जीरो के लिए ए बार एंड वन है बी पे, तो बी लिखा मैंने, सेम यहाँ पे लिखा, और ये दोनों को एडिशन करके इधर लिख दिया। बट इफ यू जस्ट रिकलेक्ट कि ये ए बार बी प्लस ए बी बार, दिस वाज फॉर विच लॉजिक गेट? ये कौन से लॉजिक गेट के लिए ऐसा इक्वेशन लिखा था हमने? इट वाज ए एक्सॉर बी। यस, दिस इक्वेशन वाज फॉर ए एक्सॉर बी, ओके? यस, एंड लेट अस सी कि नाउ कैरी के लिए क्या होगा। कैरी किधर वन है स्टूडेंट्स? कैरी इज वन ओनली फॉर वन केस, एक ही एकदम लास्ट केस के लिए है। और उसके लिए जस्ट चेक इनपुट्स क्या है, वन वन पे है, सो वन वन मीन्स ए डॉट बी, वन वन मीन्स ए डॉट बी, सो आई राइट हियर ए डॉट बी। हो गया, देखो सम और कैरी हो गया, ओके? नाउ लेट अस ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम, ओके? तो क्वेश्चन ऐसा आता है, एक्सप्लेन हाफ एडर
तो आपको डिफाइन करना है, ट्रूथ टेबल लिखना है, इक्वेशंस लिखना है, लॉजिक डायग्राम बनाना है, एंड वो एक सिंबल हो गया. वी कैन राइट दिस एज सिंबल ऑफ हाफ एडर. ओके, सो लेट अस सी द लॉजिक डायग्राम. तो स्टूडेंट्स दो इनपुट है ए एंड बी, राइट. तो आप क्या कर सकते हो, ये लाइन ए का, यहाँ पे आप एक नॉट गेट लगा लो, और ये पूरा लाइन ए बार का. ठीक है, वैसे ही ये लाइन पूरा बी का, और यहाँ पे एक लॉजिक गेट लगाओगे, ये पूरा लाइन बी बार हो गया स्टूडेंट्स. ओके, नाउ वट एवर inputs we need, we just need to take it out from this. जैसे कि ये पहला सम के लिए क्या चाहिए स्टूडेंट्स, a प्लस a एक्सॉर b चाहिए, राइट. तो हमने क्या किया, यहाँ पे a को खींच लिया बाहर, एंड सी b लाइन से b को खींच लिया बाहर, एंड इन दोनों को, ये a आया ये b आया, इन दोनों को किससे कनेक्ट किया, एक्सॉर से. तो सी दिस, ये एक्सॉर से कनेक्ट हो गया. ओके, एक्सॉर गेट है ना ये, और ये आ गया हमको सम विच इज a एक्सॉर b. देखो हो गया रेडी. ओके, उसी तरीके से अभी कैरी बना लेते हैं. सो कैरी के लिए हमें लगेगा a एंड b, ओनली a एंड b. तो देखो ये a ले लिया, ये b ले लिया. ओके, और बीच में क्या है, डॉट है. डॉट मींस एंड गेट, करेक्ट. तो ये हो गया कैरी विच इज a डॉट b. ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर. थोड़ा अच्छा, अगर ध्यान से देखेंगे तो ए बार और बी बार यूज ही नहीं आया ना स्टूडेंट्स. तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, चलो एक आपके लिए इजी कर देता हूँ इसको. लेट अस नॉट मेक दिस, नो नीड. ओके, बिकॉज सिंस हमको क्या है, ए और बी काम में ही नहीं आया ना. ओके, सिंपल. ठीक है, सो ए बार बी बार काम नहीं आया, ए भी काम में आया हमको. सो मैंने आपके लिए और सिंपल कर दिया, ए बार बी बार निकाल दिया. आगे के डायग्राम्स में लगेंगे कहीं पे तो हम लोग ए बार बी बार बना लेंगे. ओके, ये फिर से ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स. दिस लाइन इज फॉर ए, दिस लाइन इज फॉर बी. हमने ए बी को बाहर लिया, दोनों कनेक्ट कर दिया विद एक्सॉर गेट, तो हमको सम मिल गया. दोनों को कनेक्ट कर दिया विद डॉट मींस एंड गेट, तो हमको कैरी मिल गया. ओके, एंड लास्ट दिस इज द सिंबल. सिंबल में सिर्फ हमको क्या करना है, इनपुट एंड आउटपुट लिखना है स्टूडेंट्स. तो एच ए मीन्स हाफ एडर. हाफ एडर में दो इनपुट्स है ए एंड बी. यू कैन सी हियर दीज आर द इनपुट्स, एंड देयर आर टू आउटपुट्स विच इज सम एंड कैरी. इन शॉर्ट, ये जो सर्किट है स्टूडेंट्स, ये बॉक्स के अंदर है. ठीक है, तो ये जो दो गेट्स है, ये पूरा कनेक्शन है ना, ये जो हाफ एडर का हमने डब्बा बनाया है उसके अंदर है. तो दो इनपुट ए बी एंड दो आउटपुट सम एंड कैरी. So this is all about half adder. Okay, now talking about full adder. Okay, so full adder के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, we know that full adder क्या करता है, a b c तीन inputs को add करता है, right. So the table will change. Full adder is a logic circuit which can add 3 binary digits at a time. ठीक है, तो ये भी टेबल हमने किया है नंबर सिस्टम में. जस्ट रिकलेक्ट ए बी सी सम एंड कैरी. इनपुट इज ए बी सी, आउटपुट इज सम एंड कैरी. सो देखो 0 1 0 1 0 1 0 1, याद आ रहा है कुछ. देन दो बार 0, दो बार 1, देन 4 टाइम्स 0 एंड 4 टाइम्स 1. ओके, नाउ let us complete the table. 0 plus 0 plus 0 is 0, carry 0. 0 plus 1 is sum is 1, carry 0. 1 plus 0 is 1, carry 0. This is important. 1 plus 1 0, carry 1. Okay, अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था. 1 plus 0 is 1, carry 0. 1 plus 1 is 0, carry 1. 1 plus 1 is 0, carry 1. Last 1 plus 1 plus 1 is 1, carry 1. ठीक है, नाउ एज यूजुअल जैसे हमने उधर किया था, तो सम वन किसके लिए, चार केसेस में हो रहा है ना स्टूडेंट्स. तो चार केसेस में तीन इनपुट्स तैयार होंगे. जैसे यहाँ पे एक बार 1 हुआ स्टूडेंट्स, ये 1 हुआ, तो यहाँ क्या डेटा आया, इनपुट्स का कॉम्बिनेशन ए बार बी बार सी. यस,
उसी तरीके से बाकी सब के लिए भी होगा। फिर उसको ऐड करेंगे, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यू विल गेट दिस आंसर ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो डिटेलिंग है वो नहीं है हमको करने, वो नहीं करना है स्टूडेंट्स। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं के मैप। ये आपको के मैप, ये आपको इंजीनियरिंग के थर्ड सेमिस्टर में आएगा जनरली। सो वो कंसेप्ट अभी नहीं है हमको, तो कोई टेंशन नहीं है, सिंप्लीफाई नहीं करना। इन शॉर्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको हाफ एडर से रिलेट कर लेते हैं। तो हाफ एडर में सम क्या आया था स्टूडेंट्स? ए एक्सॉर बी आया था। इधर तीन तीन इनपुट है, तो क्या आएगा? ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, सिंपल। उधर कैरी क्या आया था स्टूडेंट्स? ए डॉट बी। इधर कॉम्बिनेशन आ जाएंगे बी सी एंड सी ए का भी आ जाएगा, तो देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसा है। ठीक है, सो अगेन हम लोग वैसा ही एक सर्किट बनाते हैं स्टूडेंट्स। ये लाइन ए को रिप्रेजेंट करता है, ये लाइन बी को रिप्रेजेंट करता है, एंड ए बी और एक और बनाते हैं ना सी, ये लाइन सी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ए बी सी तीनों ले लेते बाहर। ओके, एंड लेट अस मेक दिस एक्सॉर गेट। 3 इनपुट एक्सॉर गेट है ये। दिस इज सम विच इज ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। ओके, अब कैरी देख लेते हैं। देखो ये ए, ये बी है ना, और उन दोनों को डॉट, डॉट मीन्स एंड गेट। उसके बाद बी एंड सी लिया स्टूडेंट्स, बी सी। ओके, ये ए बी मिला, ये बी सी मिला। ओके, एंड फिर ए सी, ए एंड सी। ओके, ए सी हो गया, या सी ए बोल सकते हो आप उसको, एक ही बात है। और ये सब किससे कनेक्टेड है? प्लस से। प्लस का मतलब होता है और गेट। यस, तो इन सबको हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स? और गेट से कनेक्ट कर देते हैं। ओके, ये हो गया कैरी। कैरी क्या है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, सो दिस इज द लॉजिक डायग्राम फॉर अ फुल एडर, वेरी सिंपल। ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी यहाँ पे इंप्लीमेंट हुआ, यहाँ पे एट अ टाइम ए बी बी सी सी ए पहले निकाला। देखो ए बी बी सी सी ए, उन सबको कंबाइन करके ये कैरी बन गया। ओके, अब ये पूरा जो सर्किट है वो ये हाफ एडर के, ये फुल एडर के बॉक्स में, ये पूरा सर्किट ये बॉक्स के अंदर होगा। तो 3 इनपुट है ए बी सी। यस, एंड आउटपुट क्या है? सम एंड कैरी। अब आप बोलोगे सर ये सी इधर अलग से क्यों बनाया? आप यहाँ भी बना सकते थे ए बी सी, लेकिन आपको आगे समझेगा कि ये सी मैं अलग से क्यों बना रहा हूँ। बिकॉज ये सी का सिग्निफिकेंस एक्चुअली ना प्रीवियस कैरी का होता है। जैसे दो नंबर्स को ऐड करते वक्त पहले के स्टेज का कोई कैरी आ जाता है, तो उसके लिए वो सी का इम्पोर्टेंस है, तो वो सी को मैंने अलग से बनाया है। ठीक है, ये आगे आपको समझ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फुल एडर। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज एक्सॉर गेट कंट्रोल्ड इन्वर्टर। ठीक है, तो बेटा इन्वर्टर का मतलब उल्टा करता है, 1 का 0, 0 का 1। इन्वर्टर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जो 1 को 0 एंड 0 को 1 करता है उसको बोलते हैं इन्वर्टर। तो एक्सॉर गेट की मदद से ना हम लोग इन्वर्टर तैयार कर सकते हैं। कैसे? वो अभी स्टडी करेंगे। ठीक है, सो बिफोर दैट लेट अस फर्स्ट स्टडी रिवाइज व्हाट इज एन एक्सॉर गेट। तो एक्सॉर गेट ऐसा दिखता है, राइट? इक्वेशन लिखते y इक्वल टू ए एक्सॉर बी, एंड स्टैंडर्ड इनपुट्स डालते, देखो 0 1 0 1 0 0 1 1। ओके, लेट अस सी द टेबल ऑफ एक्सॉर गेट। एक्सॉर याद है? एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव मतलब डिफरेंट, मतलब जब ये दोनों डिफरेंट होंगे तो 1 एंड सेम रहेंगे तो 0। याद करो। यस, याद क्या रखना था बेटा? डिफरेंट तो 1, सेम रहेंगे तो 0। ये याद कर लो, राइट? ये एक्सॉर गेट था। तो स्टूडेंट्स अगर सपोज मैंने ये एक्सॉर गेट के एक इनपुट को फिक्स कर दिया 0, यस, ये फिक्स कर दिया 0 पे,
तो देखिए क्या a के लिए y क्या आएगा, तो देखो a का पॉसिबल वैल्यू 0 या 1 ही हो जाएगा ना। देखो ये इनपुट अगर 0 है, फिक्स है, सो इनपुट फिर एक ही हो गया a, राइट। वो a पे या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। सपोज a पे 0 है, जस्ट इमेजिन यहाँ पे 0 है स्टूडेंट्स, तो 0 0 सेम, सेम पे आंसर इज अ 0, जस्ट चेक, सेम पे आंसर इज अ 0, यस। और अगर 1 आया, अगर a पे 1 है, जस्ट चेक, अगर यहाँ 1 डाला तो 1 0 इज डिफरेंट, 1 0 इज डिफरेंट, डिफरेंट पे आंसर इज 1। ओके, क्या समझा बेटा कि ये सेम रिफ्लेक्ट हो रहा है, देखो 0 पे 0, 1 पे 1, दैट मींस इन दिस केस y is equal to a, that means it is not inverting the input। मतलब अगर एक इनपुट XOR गेट का 0 है तो वो इन्वर्ट नहीं करेगा, a पे जो भी है उसी को आउटपुट पे पास कर देगा। ओके, विल गेट अ क्लैरिटी हियर। मैं लिख देता हूं y is equal to a, आपको यहां क्लैरिटी मिलेगी स्टूडेंट्स। अगेन सेम होगा, दो केसेस 0 1। अब यहाँ पे ना मैंने एक इनपुट को 1 फिक्स कर दिया है, हमने क्या किया स्टूडेंट्स, एक इनपुट को 1 रखा है अभी। अब बोलो a का वैल्यू अगर 0 है तो 0 1, यस, व्हाट इज 0 1, 0 1 इज डिफरेंट पे 1 ना, यस 0 1 डिफरेंट पे 1, तो देखो आई विल राइट हियर 1। एंड अगर सपोज इनपुट पे 1 है तो 1 1 सेम पे इट इज 0, सेम पे इट इज 0। तो क्या समझा बेटा, 0 का 1 हो रहा है, 1 का 0 हो रहा है, इनपुट जो भी है उसका उल्टा हो रहा है। तो हियर व्हाट द XOR gate is acting as a inverter, it is acting as a inverter। see y is equal to a bar। आई होप समझ में आया। तो इतना ही कंसेप्ट है कि अगर एक इनपुट इन्वर्टर गेट का 0 होगा, yes then it will not change the input, output will be the same as input, ठीक है, y is equal to a। बट अगर एक इनपुट पे 1 डाला हुआ है देन XOR will act as a inverter, जो भी इनपुट पे उसका उल्टा आउटपुट पे आएगा, दैट मींस y is equal to a bar। यही कंसेप्ट को हम लोग 4 बिट के लिए अभी ड्रॉ कर रहे हैं। ध्यान से देखना, ये मैंने क्या किया है, 4 हमने इन्वर्टर 4 XOR गेट लगा दिए। सी दिस, वी कैन पुट अ प्लस हियर, बीच में सब प्लस बना सकते हैं। ये क्या हो गए, XOR गेट्स। ओके, नाउ यहाँ पे इनका सभी, इन सब का देखो, एक इनपुट को मैंने कंबाइन कर दिया, वायर को ज्वाइन करके इन्वर्ट करके लिखा है यहाँ पे, और दूसरे इनपुट पे ना हमने डेटा पास किया, ABCD इज द बेसिक डेटा, और ये आउटपुट है, फाइनल आउटपुट y0 y1 y2 y3। ओके, व्हेन इन्वर्ट इज 0, सपोज कि ये इन्वर्ट के ऊपर हमने 0 डाला है स्टूडेंट्स, यस, आपने गेस कर लिया रहेगा 0 पे क्या होता है, नो चेंज, सिंपल, सी दिस इज 0 पे नो चेंज ना बेटा, सेम आ जाता है। तो जैसे इन्वर्ट पे 0 रहेगा तो इन्वर्ट नहीं करेगा, जो a है वही आउटपुट पे आ जाएगा। तो y0 will be a, y1 will be b, y2 will be c and y3 will be d। see this, then output is same as input, that is y is equal to d। ये MSB बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको LSB बोलते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। MSB, LSB, LSB means least significant bit, MSB means most significant bit। जैसे सपोज एक नंबर है 5213, बेटा इसमें सबसे ज्यादा वेटेज ये 5 का है ना, बिकॉज इट इज 5213, राइट। ये 3 का सबसे लोएस्ट वैल्यू है, इसको का जो 3 जो है, ये 3 रुपीज समझ लो, यस, इट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू 5000। तो इस तरफ के जो लेफ्ट साइड के जो बिट्स होते हैं ना, उनको हम MSB बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और राइट साइड वाले को LSB बोलते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, ये आगे भी काम में आएगा। सो व्हेन इन्वर्ट इज 1, अब नेक्स्ट इज, अगर यहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया, इन्वर्ट पे अगर 1 पुट कर दिया तो इट विल एक्ट एज अ इन्वर्टर। यस, हमने इधर देखा था, इनपुट पे 1 है तो आउटपुट विल बी ए बार। तो देखो इन सब के इनपुट को हमने 1 कर दिया एक के साथ में, तो इनपुट ए है, आउटपुट पे ए बार मिलेगा।
तो देखो when invert is 1 then output is invert of input, output is invert of input, that is y is equal to d bar c bar b bar a bar, c left to right, d bar c bar b bar a bar invert होके मिलेगा. I hope this concept is very easy. Okay. अच्छा एग्जाम में आएगा ना, यू कैन जस्ट राइट दिस, एक आध दो थियोरी लाइन खुद के वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दोगे तो भी यू विल गेट फुल मार्क्स. ओके. सो द नेक्स्ट कंसेप्ट इज 4 बिट बाइनरी एडर. ओके, 4 बिट का एडर बनाना है हमको. ओके, सो लेट अस सी वन एग्जांपल बिफोर स्टार्टिंग दिस. ओके, सपोज दैट एक नंबर है 1011, उसको हमको ऐड करना है 1110 के साथ. ओके, सो याद करो जरा कैसे हमने इसको किया था. 1 + 0 इज 1, 1 + 1 इज 0 कैरी 1, 1 + 1 इज अगेन 0 कैरी 1, and 1 + 1 + 1 is 1 carry 1. Okay, so this was the addition that we have already done in number system. 1 + 0 is 1, 1 + 1 is 0 carry 1, 1 + 1 is 0 carry 1, 1 + 1 + 1 is 1 carry 1. ओके, इसी को बेटा इसके ये फॉर्मेट में लिखा है. देखो, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट. A0 A1 A2 A3 B0 B1 B2 B3, ये दो इनपुट्स है. इन दोनों को ऐड करेंगे तो S0 और कैरी 0 तैयार हो जाएगा. देखो ना, ऐड करने के बाद एक सम और उसका कैरी इधर आएगा. नेक्स्ट, इन तीनों को ऐड करने के बाद से S1 एंड यहाँ पे कैरी 1. ओके, नेक्स्ट इन तीनों को ऐड करने के बाद S2 और इसका कैरी C2, एंड लास्ट इन तीनों को ऐड करने के बाद S3 एंड फाइनल कैरी C3. आई होप समझ में आ रहा है. देखो, ये दोनों को ऐड किया A0 + B0 तो सम एंड कैरी, तो सम एंड कैरी. ओके, अब बोलो कि सर इधर 0 इधर 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये 1 में आ रहा है. ऐसा नहीं बेटा, ये फर्स्ट स्टेज है बेटा. हमेशा दो नंबर्स को ऐड करते तो क्या तैयार होता है, टेबल याद करो, सम एंड कैरी. तो देखो, इसका सम S0 कैरी C0, सिंपल. फिर इन तीनों को ऐड किया, सम 1 C1, इन तीनों को ऐड किया S2 C2, लास्ट में इन तीनों को ऐड किया S3 C3. यही कंसेप्ट को यहाँ इंप्लीमेंट करना है बेटा, इसका लॉजिक सर्किट बनाना है. तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या यहाँ पे कभी कैरी आएगा क्या? फर्स्ट स्टेज में देयर विल बी नो कैरी. 100% कभी कैरी आएगा नहीं, क्योंकि इसके पहले कोई स्टेज ही नहीं है ना स्टूडेंट्स. तो ये दो नंबर को ही अगर मेरे को ऐड करना है तो मैं यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूँ स्टूडेंट, आई कैन यूज अ हाफ एडर. आई होप समझ में आ रहा है, बिकॉज देयर विल नेवर बी अ कैरी इन दिस फर्स्ट स्टेज. ठीक है, बट देखो, इनको ऐड करने के लिए तीन तीन बिट्स का एडिशन हो रहा है यहाँ पे. देखो, ओके, सो डेफिनेटली 3 बिट्स के लिए आई विल नीड फुल एडर्स. ओके, तो यहाँ पे लिख दिया एफ ए मीन्स फुल एडर्स. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, सबसे पहला स्टेज हाफ एडर, बाकी के 3 फुल एडर्स. ओके, अब देखिए पहला वाला क्या कर रहा है, ऐड किसको कर रहा है, A0 B0 ऐड कर रहा है स्टूडेंट्स. तो देखो इनका इनपुट देखो, A0 B0, sum will be S0. Yes, sum will be S0 and carry will be C0 which will go to the next stage. तो कैरी इधर बना रहा हूं, देखो ऐसा, देखो C0. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. वैसे ही नेक्स्ट स्टेज क्या करेगा, अभी देखो A1 B1 को C0 के साथ ऐड करेगा विच इज अ फुल एडर. तो देखो इधर आ गया A1 B1 और C0 यहां से आया, और आउटपुट क्या रहेगा, S1 and carry will go to the next stage C1. I hope this is very clear now. वैसे ये किसको ऐड करेगा स्टूडेंट्स, ये ऐड करेगा A2 B2, ओके, and S2 C2. C2 will go to the last stage, and last A3 B3,
sum will be S3 and final carry will be your C3. Okay, so this is all about 4-bit binary adder. ठीक है, थियोरी आया, आप खुद के वर्ड्स में लिखो. 4-bit binary adder is used to add two 4-bit numbers. For example, ये बना देना, उसके बाद ये भी बना देना. For this purpose, we use 1 half adder and 3 full adders as shown in the figure. और फिर बाद में डायग्राम बना के थोड़ा 1-2 लाइन और लिखना है तो लिख सकते हैं. 4 मार्क्स का क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स के लिए आएगा. आई होप दिस इज वेरी इजी. ओके, नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लेक्सर्स. नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स. ओके, सो व्हाट इज अ मल्टीप्लेक्सर? ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स. मल्टीप्लेक्सर, सी यू कैन सी अ डायग्राम हियर. मक्स, वी राइट इट एज शॉर्ट में लिखते हैं, प्यार से बुलाते हैं बेटा मक्स, MUX. ओके, तो मल्टीप्लेक्सर क्या करता है कि देयर विल बी मेनी इनपुट्स, देयर विल बी सी दिस n नंबर ऑफ इनपुट्स है, उनमें से किसी एक को ना वो आउटपुट तक लेके जाता है. ओके, मक्स क्या करता है, देयर विल बी मेनी इनपुट्स, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके वो आउटपुट तक लेके जाता है. समझ में आ रहा है? जैसे कि ऐसा कुछ तो भी ऐसा. ठीक है, बट अब आपके माइंड में आएगा कि सर क्या बेसिस पे सिलेक्शन होगा? इनमें से किसी एक को तो सिलेक्ट करके इधर लेके जाएंगे, बट क्या बेसिस पे होगा? इधर देखो नीचे सिलेक्ट लाइन लिखा हुआ है, तो ये सिलेक्ट लाइंस बताएंगे कि बेस्ड ऑन द बाइनरी कॉम्पोजिशन, यहाँ पे हम 0-1 भरेंगे बेटा, तो वो बेस्ड ऑन दैट वो डिसीजन मक्स लेगा कि सिलेक्ट लाइन पे क्या है, उसके बेसिस पे यहां से डेटा इधर पास होता है. वेरी सिंपल. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट दिस. अच्छा, विद एग्जांपल फुल क्लैरिटी आ जाएगी, डोंट वरी. इसके बाद एक 4:1 मक्स का एग्जांपल लेंगे, एकदम मस्त क्लैरिटी आ जाएगी. वेरी इजी कंसेप्ट, तो ध्यान देना. अगेन इट इज अ लॉजिक सर्किट. क्या है ये? एक लॉजिक सर्किट है विच गेट्स वन आउट ऑफ सेवरल इनपुट्स टू अ सिंगल आउटपुट. विच गेट्स मतलब रूट्स, रास्ता देता है किसको? वन आउट ऑफ सेवरल इनपुट्स, बहुत सारे इनपुट्स है ना, उसमें से किसी एक को रास्ता देता है और कहां तक पहुंचा देता है? टू अ सिंगल आउटपुट. ओके, द इनपुट सिलेक्टेड इज कंट्रोल्ड बाय अ सेट ऑफ सिलेक्ट लाइंस. तो कौन सा इनपुट सिलेक्ट होगा? यस, वो कौन डिसाइड करेगा? सिलेक्ट लाइंस डिसाइड करेंगे. The relation between number of inputs and the select lines m is 2m is equal to n. तो यहाँ पे कितने सिलेक्ट लाइन्स है स्टूडेंट्स? m नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन्स है. इनपुट कितना है? n. उसके लिए नाम दिया n:1 mux. There are n inputs, 1 output. ओके, तो आप बोलोगे सर ये ऐसा नंबरिंग कैसे आया m-1? तो बेटा ये 0 से स्टार्ट हो रहा है. सपोज देर आर 4 सिलेक्ट लाइन्स, तो कैसे सिलेक्शन, तो कैसे नंबरिंग होगा? S0, S1, S2, S3, 3 तक ही जाएगा ना. उसके लिए इधर लिखा है m-1. m is 4 and it will go till 3 because we are starting from S0. वैसे ही सपोज यहाँ पे इनपुट 8 है, देर आर 8 इनपुट्स, n का वैल्यू 8 है, तो d डेटा, d स्टैंड्स फॉर डेटा, तो D0 से D7 तक जाएगा ना वो, क्योंकि 8 इनपुट्स है एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम D0. ठीक है, आई होप दिस डायग्राम इज क्लियर. अब यहाँ पे ये इसको समझते हैं क्या दिया है, तो 2m is equal to n. ओके, तो बेटा अगर सपोज नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस मींस m, सी दिस m 1 2 3 डाल देते हैं, m का वैल्यू 1 2 एंड 3. अब अच्छा, नंबर ऑफ आउटपुट्स बताओ. 4:1 मक्स में एक ही आउटपुट होगा ना. मक्स का कंसेप्ट ही वही है, 4:1. ये एग्जांपल से अलग अलग 4:1 मक्स हो सकता है, 8:1 मक्स हो सकता है, 16:1 मक्स हो सकता है, राइट? तो 4:1 मक्स रहेगा. जस्ट अ मिनट, लेट अस कीप इट सिंपल. यहां से लेफ्ट टू राइट चालू करते हैं. 4:1 मक्स रहेगा तो देयर विल बी 4 इनपुट 1 आउटपुट. 8:1 मक्स होगा तो देयर विल बी 8 इनपुट्स 1 आउटपुट. 16:1 मक्स होगा तो देयर विल बी 16 इनपुट्स 1 आउटपुट. ओके, अब यहां इंपॉर्टेंट ये है
कि आपको देखना है कि कितने सिलेक्ट लाइंस लगेंगे, यहाँ पे कितने लाइंस, देखो ये क्लियर है 4:1 में यहाँ 4 इनपुट, यहाँ एक आउटपुट, 8:1 में यहाँ 8 इनपुट, एक आउटपुट, 16:1 में यहाँ 16 इनपुट, 1 आउटपुट। बट ये तो क्लैरिटी नहीं है ना कितने सिलेक्ट लाइंस लगेंगे, उसके लिए ये रिलेशन फॉलो करना है, 2m इज इक्वल टू n। तो पहला वाला केस लेते हैं स्टूडेंट्स, ये नंबर ऑफ इनपुट्स मींस n होता है, n। सो 2m इज इक्वल टू 4 लिख दो, यस, क्योंकि n इज 4, बट 4 इज व्हाट, इट इज 2 स्क्वायर, it is 2 square. So m is equal to 2, that means we will need 2 select lines। कौन से select lines लगेंगे बेटा, S0, S0 and S1, okay, S0, S1। I hope this is clear। अगर 8 रहेगा तो आपने गेस कर ही लिया रहेगा, इधर 8 आएगा तो 2 raised to 3, that means we need 3 select lines, S0, S1 and S2। एंड अगर 16:1 16 इनपुट रहेंगे तो we will need 4 select lines, S0, S1, S2 and S3। I hope this is very clear। एडवांटेज ऑफ मक्स, मक्स क्या काम में आता है, थियोरी में कुछ पूछ सकते हैं तो, मक्स reduces नंबर ऑफ वायर्स, केबल्स एंड अदर हार्डवेयर which reduces कॉस्ट। तो मक्स के मदद से क्या होता है बेटा कि हम लोग का वायर्स वगैरह कम यूज होता है, जिसके वजह से कॉस्ट सेविंग होता है। मक्स सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स सर्किट डिजाइन, तो ये नहीं होता तो बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बनता है इसके लिए, तो मक्स की मदद से क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक है। सो लेट अस सी दिस 4:1 मक्स का वर्किंग अभी, ओके, विद दिस यू विल गेट अ फेयर क्लैरिटी आ जाएगा एकदम बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, डिटेल में देखेंगे व्हाट इज 4:1 mux, okay। So as the name suggests, 4:1 mux means there will be 4 inputs, one output and 2 select lines, S0 and S1। ये इसका ट्रूथ टेबल है, देखो स्टूडेंट्स, मेरे को बोलो S1 S0 के 4 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, राइट, ओके, जस्ट रिमेंबर ये इनपुट या आउटपुट, हाँ, बोलो 0101 0011, ओके। तो ध्यान देना स्टूडेंट, जब यहाँ पे 00 है ना, तो ये पहला D0 इधर से इधर आएगा, तो y इज इक्वल टू D0, सीधे y पे आ गया D0, ओके। अगर यहाँ पे 01 है तो क्या होगा, ये D1 जाएगा y पे, तो y इज इक्वल टू D1, ओके। नेक्स्ट अगर यहाँ पे 10 है, सीधे 10, तो D2 जाएगा आउटपुट पे, तो y इज इक्वल टू D2 आ गया, सीधे y इज इक्वल टू D2। एंड लास्ट अगर यहाँ पे, यस, अगर यहाँ पे 1 रहेगा, एस दोनों 1 1 रहेगा, तो लास्ट ऑफ कोर्स D3 जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो y इक्वल टू D3। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये डायग्राम और ये टेबल आपके लिए बहुत आसान है अभी, राइट। नाउ लेट अस ड्रॉ द लॉजिक सर्किट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे कि आपको मालूम है कि इनपुट इज S1 S0, सो मैंने S1 S0 बना दिया है। ये कैसे करते हैं आपको मालूम है, ये लाइन S1 का है, ये नॉट गेट लगा दिया तो ये लाइन S1 बार का है, ये लाइन S0 का है, यहाँ पे नॉट गेट लगा दिया तो ये S0 बार का है, ओके। एंड 4 डेटाज है, देखो D0 D1 D2 D3, इनको मैंने क्या किया, ये इनकम्प्लीट डायग्राम है, आपके साथ कंप्लीट करूंगा मैं, ओके। D0 D1 D2 D3 ये सब एंड गेट्स लगा रखे हैं मैंने, ठीक है। तो D0 कब आएगा, जब S1 और S0 दोनों पे 0 0 है। सो जस्ट रिकलेक्ट, अगर दोनों 0 रहता है तो इसका मतलब S1 बार डॉट S0 बार होता है स्टूडेंट्स, दोनों 0 0 पे इट इज S1 बार S0 बार। तो मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स, सी दिस, S1 बार, यस, इधर आ गया S1 बार एंड S0 बार। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ओके।
S1 बार S0 बार, वेरी इजी। अब D1 कब है? D1 कब है देखो, जब ये केस इधर लिख देते हैं स्टूडेंट्स, बोलो ये होगा S1 बार S0, S1 बार S0, सो दिस S1 बार यहाँ पे कनेक्ट होगा सीधे, S1 बार है ना, एंड S0 है, S0 इज दिस, ओके। S1 बार एंड S0, S0 ये वाला लाइन था सीधे, ये S0 कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट चीज D2 के साथ क्या था, D2 के साथ इट इज S1 S0 बार, 1 है तो S1, 0 है तो S0 बार, ओके। सो दिस विल बिकम S1, आपने गैस कर लिया रहेगा, अभी S1 यहां से लेंगे, यहां आ जाएगा S1 एंड S0 बार, S0 बार इज दिस, ये S0 बार हो गया, ओके। एंड लास्ट D3 पे दोनों 1 1 है, तो दोनों 1 1 है मतलब S1 and S0, see this S1 and S0। आई होप सर्किट डायग्राम क्लियर है। अब ये सब कनेक्ट हो गए किसके साथ में, और गेट के साथ, एंड दिस इज द फाइनल आउटपुट Y। यू कैन सी देयर इज ओनली वन आउटपुट Y। इनपुट्स देखो D0 D1 D2 D3 इधर है, D0 D1 D2 D3, एंड बेस्ड ऑन द सिलेक्ट लाइंस S1 S0 यहाँ पे है, तो S1 S0 और D0 से D3 इनपुट हो गया, एंड Y जो है ये फाइनल आउटपुट हो गया, ठीक है। अब ये सारे चीज को कनेक्ट करने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं स्टूडेंट्स। अब आई नो दैट ये जो आपको डायग्राम है ये पहले बार जब बनाओगे या देखोगे तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। आई टेक वन एग्जांपल, उससे फुल क्लैरिटी आएगी। तो आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल को हम स्टडी कर रहे हैं, ओके। एज पर दिस एग्जांपल, अगर S1 और S0 पे 1 0 है तो आउटपुट पे D2 आना चाहिए। जस्ट चेक, ये जो Y है इसके ऊपर D2 आना चाहिए, देखते हैं आता है क्या। इधर क्या आना चाहिए, ये आपको के अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्जाम में कुछ नहीं लिखना है स्टूडेंट्स, ये और ये लॉजिक सर्किट बना के आना है, ओके। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो एग्जाम में नहीं लिखना है, इट इज जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन। तो आई एम सिलेक्टिंग दिस केस एंड लेट अस सी कि इनपुट पे 1 0 देने पे, सिलेक्ट लाइन पे 1 0 देने पे क्या आउटपुट पे D2 आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है मतलब हमारा सर्किट करेक्ट है, ओके। सो S1 पे स्टूडेंट्स मैंने 1 लगाया, सीधे S1 पे मैंने 1 लगाया एंड इस पे 0 लगाया, सीधे 1 0। तो स्टूडेंट्स ये पूरा लाइन 1 का हो गया, इधर 1 लिख देता हूं, और 1 का उल्टा ये पूरा लाइन 0 का हो गया। ये S0 पे 0 डाला है तो ये पूरा लाइन 0 है, और उसका उल्टा यहाँ पे 1 है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। एंड गेट में क्या होता है स्टूडेंट, एंड गेट याद करो, पाव भाजी गेट, ओके। एक भी 0 रहेगा तो आउटपुट इज 0, यस। एनी वन इनपुट is 0, then output is 0, just remember, yes। तो ध्यान देना, इसमें बोलो बेटा ये वाला 0 है देखो, तो ये 0 हो गया ना, क्योंकि दिस लाइन इज 0। अब ये एक इनपुट 0 तो आउटपुट इज 0, गया काम से, यस। नेक्स्ट देखते हैं, इसके लिए देखो अगेन सेम सिचुएशन, एक इनपुट, सी दिस इज 0, तो ये एक इनपुट 0 तो आउटपुट 0, इसका भी आउटपुट 0 है। व्हाट अबाउट दिस, इसका ये इनपुट तो 1 है बट ये इनपुट सी, ये इनपुट 0 है, तो इधर 0 आया, आउटपुट इज 0। अब बच गया सिर्फ ये वाला एक गेट, इसका देखते देखो स्टूडेंट, इसका ये इनपुट 1 है और ये वाला दूसरा इनपुट भी 1 है, आ रहा है समझ में। तो 1 1 मतलब अपना अभी भी एंड गेट एक्टिव है, तो D2 पे जो भी रहेगा वो इधर पास हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये दोनों तो 1 है ना, तो वट एवर इज देयर इन ऑन D2 वही आउटपुट यहाँ पे जाएगा, ओके। एंड
और गेट में क्या था याद है, अगर एक भी 1 रहेगा तो आउटपुट 1 हो जाता है, तो बाकी सब तो 0 है, लेकिन और गेट लगाया इधर, और गेट कैसे, D2 यहाँ से यहाँ पास हो जाएगा। ओके, और गेट याद करो, आइसक्रीम गेट बोला था मैंने, एक भी 1 तो आउटपुट इज 1। तो देखो ये सपोज D2 इज 1 तो आउटपुट भी 1 हो जाएगा ना, यस, क्योंकि बाकी सब तो 0 है। ओके, so in this way we are getting D2 at the output. I hope this 4:1 marks is, see ड्रॉ करना इतना टफ नहीं था, ओके, एक बार आपको ये टेबल आ जाएगा तो एक बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आ जाएगा, बट वर्किंग समझ में आना चाहिए सर्किट्स का। ओके, सो नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑफ डीमक्स। तो डीमक्स या डी मल्टीप्लेक्सर इज एग्जैक्टली ऑपोजिट, एकदम ऑपोजिट है किसका, मक्स का, ठीक है, इट इज एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, देयर विल बी वन इनपुट एंड एन नंबर ऑफ आउटपुट्स। ओके, एक इनपुट रहेगा एंड एन नंबर ऑफ आउटपुट्स होगा। तो देखते हैं डीमक्स, सी दिस इज द डेटा, वन इनपुट एंड एन नंबर ऑफ आउटपुट्स। ओके, y0 से yn-1 एंड सेम सिलेक्ट लाइन्स रहेगा, ठीक है। सो लेट अस डायरेक्टली जंप हियर टेबल पे। Number of inputs will be of course 1 every time. Outputs will be 4, 8, 16 and select line का इक्वेशन रिलेशन वही है, 2m is equal to n, तो 4 के लिए 2, 3 and 4 रहेगा। यस, सिलेक्ट लाइन को हम m लिखते हैं और नंबर ऑफ आउटपुट्स n है यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट चेक, 2 डालो यहाँ पे, 2 स्क्वायर 4, 3 पुट करोगे 2⁻3, yes 8 and 4 डालोगे 2⁴ is 16 outputs। okay, this is about demux. Demux is a logic circuit which takes data from one line and distribute them to a given number of output lines. Decision is made with respect to the select lines. तो select lines के मदद से ये डिसीजन लिया जाता है कि ये डी कहां पर ट्रांसफर होगा। ओके, सो एक एग्जांपल देखते हैं, 1:4 डीमक्स का, ठीक है। सो दिस इज 1:4 डीमक्स, डी मल्टीप्लेक्सर। सो देयर इज वन डेटा डी, there will be 4 outputs y0, y1, y2, y3 and 2 select lines s0 and s1। okay, so let us study this। inputs वैसे ही डालेंगे स्टूडेंट, 0 1 0 1, ये आउटपुट है 0 0 1 1, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे अगर 0 0 आएगा तो ऑफकोर्स ये डी किसको मिलेगा, y0 को, तो y0 पे डी आ जाएगा और बाकी सब पे कुछ नहीं मिलेगा, बाकी सब 0 रहेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर यहाँ 0 1 हुआ, यहाँ 0 1 हुआ तो डी किधर जाएगा, y1 पे, तो y1 पे डी आ जाएगा, बाकी सब 0 रहेंगे। अगर यहाँ पे 1 0 हुआ तो डी जाएगा y2 पे, करेक्ट, तो y2 पे डी आएगा, बाकी सब 0 रहेंगे स्टूडेंट्स। ओके, एंड लास्ट अगर यहाँ 1 1 हुआ तो डी विल गो टू y3, तो यहाँ पे डी आ जाएगा स्टूडेंट्स और बाकी सब 0। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस इन द सेम वे। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स S1 S0 और D इज दिस डेटा D, S1 S0 D, ये तीन ही इनपुट है सीधे, तो ये S1 S0 D उसी तरीके से करना है इसको हमको। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया है, यस, 4 एंड गेट लगाया है। इनको कंबाइन करके और क्यों नहीं लगाया बेटा, क्योंकि हमको अलग अलग से 4 आउटपुट चाहिए, y0 y1 y2 y3, ये रहा y0 y1 y2 y3। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द सर्किट, ज्वाइनिंग वगैरह चालू करते वायर्स का। तो सबसे पहले 0 0 स्टूडेंट, 0 0 मींस S1 बार S0 बार, राइट। सो देखो यहां से मैंने S1 बार यहाँ पे सीधे S1 बार एंड S0 बार,
डी तो सबको दिया, देखो डी जो है वो सबको दे दिया पहले। ओके, नेक्स्ट S1 बार S0, सी इस पे 0 इस पे 1 है ना, तो S1 बार S0, तो देखो S1 बार इज दिस and S0 is this line, S0 is this line. Okay, next 1 0 मतलब S1 S0 बार, तो S1 S0 bar is this. Okay, and last is both 1, S1 S0 both 1, so S1 is this and S0 is this. Okay, I hope this is very clear. तो ये सर्किट तो कंप्लीट हो गया, अब इसका वर्किंग देख ले, जैसे पहले एक हमने देखा था। सो लेट अस सी दिस केस, कौन सा भी एक केस ले सकते हैं हम लोग। लेट अस सी दिस केस, लास्ट वाला, चलो 1 1 वाला केस लेते हैं। ओके, तो S1 पे 1 एंड S0 पे भी 1 डाल देते हैं। देखो S1 पे 1, S0 पे भी 1 डाल दिया। ओके, सो जस्ट यहां लिख देते हैं नीचे, देखो ये 1 ये 0 ये 1 ये 0, ये लाइन 1, ये नॉट गेट लगाया तो ये 0 का लाइन हो गया 1, एंड नॉट गेट पे ये 0 का लाइन हो गया। हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या रहेगा बेटा, 0 0 0 डी, ऐसा आना चाहिए ना, मतलब यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे डी आना चाहिए। देखे क्या, अगेन एंड गेट है, एंड गेट में क्या होता है, एक इनपुट 0 तो टोटली 0 हो जाता है वो। ओके, तो देखो यहाँ पे सीधे दिस इज 0, तो ये टोटल 0 हो गया। देखो नेक्स्ट अगेन वही हो रहा है, सीधे दिस लाइन इज 0, ये टोटल 0 हो गया। यहाँ पे ये वाला लाइन 0 है, सी दिस इज 1, बट ये वाला तो 0 है ना, तो एक 0 तो आउटपुट 0। सिर्फ लास्ट वाले केस में ध्यान से देखो, ये 1 है और ये भी 1 है, तो 1 और ये 1, आपको समझ रहा है क्या, एंड गेट ऑन हो गया, वर्किंग है ये वाला एंड गेट, और डी का डेटा डायरेक्टली आउटपुट पे आ गया। ओके, आई होप आपको डीमक्स भी क्लियरली समझ में आ गया। ओके, यस, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट कंसेप्ट फ्लिप फ्लॉप्स का है, जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो आपको ये सारे कंसेप्ट जो है वो अच्छे से बुक में बनाना है, ड्रॉ करना है, एंड एग्जाम में जब भी आएगा तो जस्ट आप खुद के वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। डीमक्स क्या होता है वो लिखो, 1:4 डीमक्स में क्या होता है, देयर इज 1 इनपुट 4 आउटपुट्स एंड 2 सिलेक्ट लाइंस, ऐसे थोड़ा सा कंसेप्ट आपने लिख दिया, और डायग्राम्स, लॉजिक टेबल, ये सब बनाना है। ठीक है, सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, चलो बाय बाय।